हेलो स्टूडेंट्स, आईएएस केमिस्ट्री एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। तो मुझे कुछ केमिस्ट्री एग्जाम में मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है इस टॉपिक पे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्विकली कैसे रिवाइज करके हम जा सकते हैं। अभी जो मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ वो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो इवन जिन बच्चों का प्रिपरेशन पूरा है बट वो कॉमनली उसको एग्जाम के दिन मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो तुम्हें बहुत काम आएगा। सिंस वीडियो बहुत लेंथी ना बने तो मुझे क्विकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा सो दैट तुम लोग जब इसको देखो तुम्हारा टाइम भी बचे। तो पहला ऐसा बेटा मैंने कुछ चीजें लिखी हैं इसमें कि जैसे एक चैप्टर है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें तुम लोग जानते हो ना कि जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस हम करते हैं तो तुम्हें एकदम ध्यान देना कि मेरे कितने डॉट्स बनने हैं। क्लोरीन के पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तुम्हारे 7 डॉट्स ही उसमें दिखने चाहिए और इस पे भी आईसीएसई बोर्ड्स में मार्क्स डिडक्ट होता है। तो सारे डॉट्स एकदम क्लियरली उसमें बनाना, वो तुमसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड के जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन अगर पूछा है तो वो क्लियरली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो दिखाना। ओके, और क्या है, और तुम लोग के एग्जाम में एक चीज आने वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज आ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप और मेन चेन में कौन सा कार्बन मेन चेन के बाहर है, कौन सा कार्बन मेन चेन के अंदर है, नंबरिंग उनका बहुत ध्यान देना, एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बहुत ध्यान देना। दूसरा एल्केन एल्कीन एल्काइन का रिएक्शन उसको क्लियरली इवन लास्ट मोमेंट पे अगर तुम्हें कोई रिएक्शन रिवाइज करना है तो ये सारे कंपाउंड्स का रिवाइज करके जाना। ओके, और क्या मैं बता सकता हूँ, हाँ एक तुम लोग को बहुत आने वाला एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मी कुछ टॉपिक्स में बताऊंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आएगा, तो ध्यान दो। पहला क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, प्रोसेस तुम लिखो, इसको एक डायग्राम बना के उसमें से कुछ एक्स वाई जेड करके नेमिंग करने को आ सकता है, रिएक्शन लिखने को आ सकता है। दूसरा है हेवर्स प्रोसेस अमोनिया का। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बेटा मैं क्लियर कर रहा हूं तुम लोगों को। इलेक्ट्रोलाइसिस जितने कंपाउंड्स का है, 3 कंपाउंड का है तुम्हारे सिलेबस में, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा बेटा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डायग्राम क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, निकल सिल्वर जो भी लगाना है, डायग्राम बना के क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन डायग्राम भेज देगा तुमको। दूसरा है कांटेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड का, और तुम लोग जानते हो बेटा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये सब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आएगा, तो ये बहुत ध्यान से इसको करना। पीरियोडिक टेबल एक पूरा टेबल बना के उसमें से कुछ क्वेरी कर सकता है तुमको, जिसका प्रैक्टिस 9th में भी कराया जाता है बच्चों को, ग्रुप और पीरियड देके, वो भी बहुत पूछ सकता है। तो ये सारे चैप्टर्स में मैं ये बोला कि ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनको अगर हम केयरफुली करेंगे। दूसरा, बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर मार्क्स मेरे सबसे ज्यादा, मार्क्स सबसे ज्यादा जाता बेटा रिएक्शंस में। अगर तुम सारे पॉपुलर रिएक्शंस को लिखते हो, सारे पॉपुलर रिएक्शंस तुम्हें लिखना है। बैलेंसिंग अगर तुम्हारा परफेक्ट है तो तुम बैलेंसिंग अच्छे से करो, अगर तुम्हारा बैलेंसिंग परफेक्ट नहीं बेटा तो जितने भी पॉपुलर रिएक्शन है तुम उनको बैलेंसिंग के साथ याद करके चले जाओ। मैं वैसे भी ग्रुप पे शेयर करूंगा बच्चों को अपने जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, मॉडल पेपर करते हो, उनमें देख लो कि कौन से रिएक्शंस हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं। उन सारे रिएक्शंस को तुम क्लियरली याद करो, बैलेंसिंग के साथ ही याद कर दो। तो ध्यान देना, अनबैलेंस्ड रिएक्शन पे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अनबैलेंस्ड रिएक्शन पे बच्चे का सबसे ज्यादा मार्क्स जाता है। इज इट क्लियर? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, अनबैलेंस्ड रिएक्शंस, इन पे ध्यान देना, तुम डेफिनेटली स्कोर करोगे। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिस।